आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को सेकुलरिज्म की भावना के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक करार दे दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि स्टेट अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकता है। ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन है। इस फैसले के बाद अब सरकारी सहायता से चलने वाले मदरसों को मिलने वाली सहायता राशि तत्काल बंद हो जाएगी। अनुदानित मदरसे भी खत्म हो जाएंगे। कोर्ट ने यूपी सरकार को वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाने का निर्देश भी दिया है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए कोर्ट ने सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने के लिए भी कहा है। ये फैसला अंशुमान सिंह राठौर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो मूल संरचना का एक हिस्सा भी है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि राठौर की तरफ से इस केस को लड़ने वाले वकील आदित्य कुमार तिवारी और गुलाम मोहम्मद कामिल थे। वहीं यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से वकीलों की एक पूरी टीम अपना पक्ष रख रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में योगी सरकार के तहत चलने वाले यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का इस पूरे फैसले पर कैसा रवैया रहता है। क्या यूपी की मौजूदा सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी अथवा फौरन इस फैसले को लागू करते हुए सभी मदरसों को तत्काल बंद कर देगी। अब यहाँ पर एक सवाल जज साहब से भी है, आप किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं जिसको सत्ताधारी भाजपा सरकार ने अपने पैरों के तले रौंद दिया है? उसी सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं जिसे मौजूदा समय में मोदी का परिवार हेडिंग वाले लोग आए दिन खत्म करने की कस्में खाते हुए नजर आते हैं। आप सभी को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने बाकायदा भाजपा ज्वाइन की थी। इससे पहले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई भी भाजपा की तरफ से राज्यसभा जा चुके हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इस प्रकार के मुस्लिम विरोधी फैसलों पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।